बड़ा गणपति स्थित प्राचीन हंसदास मठ में श्राद्ध पक्ष के पहले ही दिन से ही सामूहिक तर्पण विधि विधान संपन्न करवाए जा रहे हैं। रविवार को यहां सांसद शंकर लालवानी, गोविंद मालू भी शामिल हुए। संस्था श्रद्धा सुमन सेवा समिति विगत कई वर्षों से सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम आयोजित करवाती आ रही है। संस्था के हरि अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष भी संस्था द्वारा प्राचीन तरीके से तर्पण करवाया जा रहा है। यहाँ ज्ञात, अज्ञात व असमय मृत्यु के साथ शहीद हुए लोगों का निःशुल्क तर्पण करवाया जा रहा है। सेवा समिति द्वारा विगत 22 वर्षों से निःशुल्क तर्पण का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरे देश में पहला ऐसा आयोजन है जो निःशुल्क होता है और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। अपने पूर्वजों की स्मृति में यहाँ पर तर्पण का कार्य सिद्ध किया जाता है। महापुरुषों का, शंकराचार्य जी का और समाज के वरिष्ठ लोगों का, राजनेताओं का हमको हमेशा सहयोग मिलता आया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि कर्ण जी ने ये शुरुआत की थी, महाभारत में इसका उल्लेख है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी की स्मृति में भी तर्पण कार्य किया था। ये बहुत पुराना सनातन धर्म है और शास्त्रोक्त विधि से इसको हमें अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। हमारे पूर्वज इससे प्रसन्न होते हैं, सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और जिनके यहाँ कोई असाध्य रोग होता है, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, कई तरह की जो विपत्ति आती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी काल सर्प दोष होते हैं, पितृदोष जो कहा जाता है, वो सब इसी का ही परिणाम होता है। निश्चित रूप से ये भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत अच्छा कार्य है और इसको सभी लोगों को करना चाहिए। और हमारी संस्था विगत 22 वर्षों से निःशुल्क ये तर्पण का आयोजन करवा रही है। मैं हरि अग्रवाल, श्रद्धा सुमन सेवा समिति का संयोजक हूँ। तर्पण विधि के बाद सांसद शंकर लालवानी ने पंडित जी के साथ देव स्थलों के दर्शन किए व गौशाला का भ्रमण भी किया। त्वमेव सर्वं मम देव देवः, बोली पितरेश्वर भगवान की, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। सेवा समिति की ओर से लगातार श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर हंसदास मठ पर आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज किस तरह से आयोजन संपन्न? हंसदास मठ में पूरे पितृ पक्ष के महालय में, ये महालय शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है, इस उत्सव में पितरों का उत्सव मनाया जा रहा है, उनका तर्पण किया जा रहा है। सभी लोगों को तर्पण करना चाहिए क्योंकि भगवान ने भी स्वयं अपने पितृ का तर्पण किया है और भगवान के पहले पितृ का पूजन किया जाता है। कोई भी शुभ काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसके पहले नांदी श्राद्ध के रूप में पहले अपन अपने पितरों को याद करते हैं। तो पितरों का याद करने का यह बहुत अच्छा सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है। इस हर जगह इस 16 दिनों में वैदिक ब्राह्मण मिलते नहीं हैं। एक वैदिक ब्राह्मण द्वारा व्यवस्थित शास्त्रोक्ति से पवन तिवारी जी द्वारा हंसदास मठ में हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में तर्पण कार्य किया जा रहा है। पितरों का तर्पण हो रहा है यहाँ, उसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी का तर्पण हो रहा है और जो कोरोना में दिवंगत हो गए हैं, उनको नहीं मालूम है, उनका भी तर्पण हो रहा है। तो सबको मुक्ति मिले, तो सबको पितरों का आशीर्वाद मिले, सब स्वस्थ रहें, सबकी वंश की वृद्धि हो। तो किसी के ऊपर पितृ पक्ष की अगर छाया है तो वो दूर हो। तो इसलिए पितरों के पूजन के आज के समय में अपने पितरों को सब भूल रहे हैं, जीते जी भी भूल रहे हैं और उनके मरणोपरांत भी भूल रहे हैं। तो जीते जी तो अपने माता पिता की सेवा करना ही चाहिए और उनके जाने के बाद जिस प्रकार हम उनकी संपत्ति पर काबिज होते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम हमारे सूक्ष्म रूप में पितृपक्ष में पितृलोक से हमारे पितृदेव आते हैं, तो उनका हमको अतिथि के रूप में स्वागत सम्मान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। वह बहुत सूक्ष्म रूप में आते हैं और सिर्फ जल से ही तृप्त हो जाते हैं, तो उनको जलांजलि जरूर देना चाहिए। पंडित भवन दास शर्मा, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर।